जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में। आज है श्रावण वद सातम यानी शीतला सातम। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां सुबह ठंडे पानी से स्नान करती हैं, शीतला माता का पूजन करती हैं, रांधन छठ यानी एक दिन पहले का पकाया हुआ ठंडा भोजन खाती हैं। चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सुबह पनिहारे यानी पानी रखने की जगह पर शीतला माता का दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है और कथा कही जाती है। ये व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब कहानी सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में देवरानी, जेठानी और सास रहती थीं। देवरानी और जेठानी दोनों का एक एक बेटा था, लेकिन जेठानी बहुत ईर्ष्यालु थी। छोटी बहू यानी देवरानी सीधी सादी और भली भोली थी। शीतला सातम का व्रत करने के लिए छोटी बहू रांधन छठ के दिन खाना पकाने बैठी ताकि दूसरे दिन ठंडा भोजन किया जा सके। उसका लड़का पालने में सो रहा था और पकाते पकाते आधी रात हो गई, फिर भी खाना पकाना बाकी था। इतने में लड़का रोने लगा तो छोटी बहू यानी देवरानी खाना पकाना छोड़कर लड़के के पास गई और लड़के को दूध पिलाकर पालने में सुलाते सुलाते उसे भी नींद आ गई और वो सो गई। उसी समय शीतला माता का उनके घर में आगमन हुआ। चूल्हा जलता हुआ देखकर वे क्रोधित हो गई। वे उसमें लौट गई और जल गई। इससे शीतला माँ ने उसे श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसा ही उसका पेट जलेगा। शीतला माता तो श्राप देकर चली गई और छोटी बहू ने सुबह उठकर पालने में देखा तो उसका लड़का जलकर राख हो गया था। अब उसे अपनी भूल समझ में आई और लगा कि शीतला माता क्रोधित हो गई हैं। ये सोचकर वो रोने लगी और अपना सिर पीटने लगी। उसे रोता हुआ सुनकर उसकी जेठानी वहां दौड़ी आई। उसकी सास भी दौड़ती दौड़ती वहां आ पहुंची। आकर उन दोनों ने देखा और छोटी बहू से कहा, तुम रात में चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई थी, इसलिए तुम पर शीतला माता क्रोधित हो गई हैं। तुम अपने लड़के को लेकर शीतला माता के पास जाओ और अपनी गलती स्वीकार करके उनसे माफी मांगो। माँ तुम पर दया करके तुम्हारे लड़के को फिर से जीवित कर देंगी। सास की बात मानकर लड़के को टोकरी में लेकर टोकरी सिर पर रखकर छोटी बहू तो शीतला माता के पास चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक तालाब आया। उस तालाब के पास टोकरी उतारकर छोटी बहू तालाब में पानी पीने गई। तभी तालाब से आवाज आई, बाई, तुम इस तालाब का पानी पियोगी तो मर जाओगी। तुम क्यों रो रही हो, ये तो बताओ। इस पर छोटी बहू ने कहा, शीतला माँ मुझ पर क्रोधित हो गई हैं। उन्होंने मेरे लड़के को जला दिया है, इसलिए मैं शीतला माँ से माफी मांगने जा रही हूँ। तालाब ने कहा, तुम शीतला माँ के पास जा रही हो तो मेरा भी पूछ कर आना कि मेरे तालाब का पानी पीने वाला मर क्यों जाता है। छोटी बहू ने पानी पिए बिना टोकरी सिर पर उठाई और आगे चलने लगी। थोड़ी दूर गई तो रास्ते के बीच में दो बैल खड़े थे और उन दोनों बैलों के गले में चक्की का एक एक पार्ट था। वे दोनों एक दूसरे को सिर मारकर लड़ रहे थे। छोटी बहू पास आई तो बैल लड़ना बंद हो गए और छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? उसने कहा, शीतला माँ मुझकर क्रोधित है, इसलिए माफी मांगने जा रही हूँ। बैलों ने कहा, तो भाई शीतला माँ से हमारा भी पूछ कर आना कि हमारे किस पाप के कारण हमारे गले में चक्की के पार्ट बंधे हैं और हम क्यों लड़ते रहते हैं। उसे ठीक है कहकर छोटी बहू तो आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर गई तो एक पेड़ के नीचे एक मैली कुचैली बुढ़िया बैठी थी और बार बार अपना सिर खुजा रही थी। उसे देखकर बुढ़िया ने कहा, आ बेटी, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अपनी टोकरी नीचे उतारकर जरा मेरा सिर देख दो, सिर में बहुत खुजली हो रही है। ये सुनकर छोटी बहू को दया आ गई। उसने टोकरी नीचे रखी और वो बुढ़िया का सिर देखने बैठ गई। काफी देर तक छोटी बहू ने बुढ़िया का सिर देखा। उसमें से बहुत सारी लीखें और जुएं निकालकर मार दी। इससे बुढ़िया के सिर में खुजली कम हो गई। छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए बुढ़िया बोली, बेटी, भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा और तुम्हारी भलाई का बदला भगवान तुम्हें जरूर देगा। ऐसा कहकर बुढ़िया तो अदृश्य हो गई। बुढ़िया की जगह पर एकदम प्रकाश फैल गया और उसकी जगह पर शीतला माता खड़ी हो गई। लड़के को शीतला माँ ने जीवित कर दिया और वो तो शीतला माँ की गोद में खेलने लगा। छोटी बहू ने शीतला माँ के दर्शन किए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। शीतला माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे माफ कर दिया और उसका हंसता खेलता लड़का उसकी गोद में रख दिया। फिर छोटी बहू ने तालाब के पानी के बारे में पूछा। तब शीतला माँ ने कहा, बेटी, पिछले जन्म में वो तालाब एक स्त्री थी। वो बहुत ईर्ष्यालु थी। उसके यहाँ कोई चीज वस्तु लेने आता तो वो किसी को नहीं देती थी और सुबह दही बिलोने के बाद कोई छाछ लेने आता तो पानी मिलाकर छाछ देती थी। उसके पाप का निवारण ये है कि तुम जाकर उस तालाब का पानी अपनी अंजलि में लेकर चारों दिशाओं में छिड़को और फिर तुम पानी पियो तो पशु पक्षी और राहगीर भी उसका पानी पी सकेंगे। फिर छोटी बहू ने उन दो बैलों की बात पूछी। तब शीतला माँ ने कहा, बेटी,
वे दोनों बैल पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। उनके घर कोई अड़ोसी पड़ोसी पीसने कूटने आता तो वे उनका अपमान करके उन्हें भगा देती थी, इसलिए इस जन्म में वे बैल बनी हैं। तुम जाकर उनके गले में पड़े चक्की के पार्ट निकाल दो तो वे मिलकर रहेंगे। इतना कहकर शीतला माँ तो अंतर ध्यान हो गई और छोटी बहू अपने बेटे को लेकर वापस लौटी। चलते चलते वो जहाँ बैल लड़ रहे थे वहां आई और लड़के को एक तरफ बैठाकर वो बैलों के पास आई। बैलों के पास आकर उसने बात बताई और फिर उसने चक्की के पार्ट निकाल दिए। इससे दोनों बैल शांत हो गए और एक दूसरे के मित्र जैसे बन गए और गर्दन झुकाकर उस छोटी बहू का आभार माना। फिर छोटी बहू अपने लड़के को लेकर उस तालाब के पास चलते चलते आई। वहां आकर उसने तालाब को भी उसकी सारी बात बताई। उसने तालाब से अंजलि भर के पानी लिया और चारों दिशाओं में छिड़क दिया। फिर उसने खुद थोड़ा पानी पिया। तभी चारों दिशाओं से पक्षी पानी पीने के लिए आने लगे। फिर तालाब ने छोटी बहू का आभार माना और छोटी बहू अपने लड़के को लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना लड़का सास माँ की गोद में रख दिया। इससे उसकी सास तो बहुत खुश हो गई, लेकिन ये उसकी जेठानी को अच्छा नहीं लगा। सास ने तो छोटी बहू से पूछा, छोटी बहू बेटा ये सब कैसे हुआ? इस पर छोटी बहू ने सारी बात विस्तार से बताई। ये सुनकर जेठानी को भी शीतला माँ का आशीर्वाद लेने का मन हुआ और फिर वो अगले साल रांधन छठ कब आएगी इसका इंतजार करने लगी। समय को बीतते कहाँ देर लगती है। दूसरे साल का श्रावण महीना आया और श्रावण महीने की रांधन छठ भी आई, तो उसने भी जानबूझकर रांधन छठ की रात को चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और सो गई। उसी समय शीतला माता घूमने निकली और घूमते घूमते उसके घर में प्रवेश किया। चूल्हा जलता हुआ देखकर वे क्रोधित हो गई और उसने लौट गई, जिससे वे जल गई। इसलिए शीतला माँ ने उसे श्राप दिया कि जिसने मुझे जलाया है उसका अंतर जलेगा। और सुबह जेठानी ने उठकर देखा तो उसका लड़का पालने में जलकर राख हो गया था। उसने रोते रोते सारी बात अपनी सास को बताई तो सास ने उसे डांटा और फिर कहा, जा तू भी छोटी बहू की तरह शीतला माँ को मनाने के लिए जा, उनसे विनती करना तो तेरा बेटा ठीक ठाक हो जाएगा। ये सुनकर जेठानी तो लड़के को टोकरी में डालकर चल पड़ी। आगे जाते ही वही तालाब आया। तालाब के किनारे पेड़ के नीचे लड़के की टोकरी उतारकर वो जैसे ही तालाब में पानी पीने जाती, एक आवाज सुनाई दी, पानी मत पीना वरना मर जाओगी। इस पर उसने पानी नहीं पिया तो तालाब ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? जेठानी बोली, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? ऐसा कहकर वो तो पानी पिए बिना चल पड़ी और आगे गई तो चक्की के पाट वाले वे दो बैल मिले। वे लड़ रहे थे लेकिन जेठानी को देखकर शांत हो गए और पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर जेठानी गुस्से में बोली, मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये सुनकर बैल कुछ नहीं बोले और वो बाई तो टोकरी लेकर आगे चल पड़ी। आगे जाते हुए वही मैली कुचैली बुढ़िया मिली। वो पेड़ के नीचे बैठी बैठी सिर खुजा रही थी। उसने जेठानी को आते हुए देखकर कहा, बहू बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, जरा मेरा सिर खुजा दो और जुएं और लीखे निकाल दो। ये सुनकर जेठानी चिढ़ गई और बोली, तुम्हारी जैसी मैली कुचैली बुढ़िया का काम करने के लिए मैं फुर्सत में नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता की खोज में जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो तो चल पड़ी। वो बहुत भटकी लेकिन उसे शीतला माता कहीं नहीं मिली और वो मरे हुए लड़के को लेकर वापस आ गई। देवरानी भक्ति भाव वाली थी इसलिए उसे सुख प्राप्त हुआ। हे शीतला माँ, जैसे आप देवरानी पर फली यानी कृपा की, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले सब पर फलना। जेठानी अपने बुरे स्वभाव के कारण अपना बेटा खो बैठी। जय शीतला माता। तो मित्रों, ये थी शीतला माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आप सबने पूरी सुनी होगी। तो मित्रों, ऐसे भक्तिमय व्रतों की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।